बैक टू बैक जो इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं वो भी आपके सामने एक एक करके रिएक्शन रखेंगे, उस तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर नहीं या एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर नहीं, क्योंकि सफ़े मातम जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों में भी की है। मकामी लोगों को टारगेट किया गया, गैर मकामी अफराद को टारगेट किया गया और मैक्सिमम लोग जो मारे गए इनका ताल्लुक दोनों जगहों से यानी यूनियन टेरिटरी से भी है और बाकी स्टेट से भी है। इस हिसाब से जो रिएक्शन अभी तक आ रहे हैं पॉलिटिकली जो लोग दिख रहे हैं, और ये तस्वीर आपके सामने जो वर्कर्स इसी चैनल में काम करते हैं, यहीं पर एक तवील मुद्दत से खदमात अंजाम देते हैं, इनकी भी एक एक करके ज़रा तफसीलात थोड़ी देर में लेंगे। हमारे साथ सलीम ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आप तक पहुँचाना ज़रूरी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से आ रहे हैं। और अफसोस का इजहार किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से, वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से, वज़ीर दाखिला के दफ्तर से या फिर इसके अलावा मरकज़ी वज़ा की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। उससे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी रहनुमा या जो समाजी कारकुनान हैं वो इस ऑपरेशन के मुतालिक तफसीलात या जो अपने ख्यालात का इजहार है वो कुछ यूँ करते हैं। एक एक करके साउंड बाइट पर प्ले कीजिएगा रिएक्शन जो अभी तक आए हैं। साहब, आप इस वक्त सिक्किम से आए हुए हैं, क्या दिल्ली से क्या माजरा है? बड़ा दुखद समाचार है और खास करके कायरतापूर्ण जो हरकत की गई है, और भी भारी लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से इलेक्शन हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नियमित रूप से चलने लगी, सरकार बनी। पाकिस्तान इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकतें करता है। उनके अपने तो घर में भूखमरी है, वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर कराची, बलूचिस्तान, सिंध और जम्मू कश्मीर से ये आवाज़ें वहाँ से उठती हैं। तो इन सभी विषयों पर वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रयास करता है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास होना चाहिए। पहले भी उन्होंने शांति व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा काम किया है, अब भी करेंगे। लेकिन 3 दिन में ये दूसरी घटना होना अपने आप में चिंता का विषय है। नई रणनीति बनेगी, इस पर काम किया जाएगा, मार्ग लगाया जाएगा। सर, जैसे कि सरकार बनने के बाद दूसरा आतंकी हमला जो है वो देखा जा रहा है और अमित शाह जी ने भी जो है इस पर संज्ञान लिया है और मरने वालों को जो है वो श्रद्धांजलि जो है दी है और बोला है कि जवाब जो है वो जरूर दिया जाएगा। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है केंद्र सरकार की, उसी आधार पर काम किया जा रहा है और छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आपको आजकल में ही रिजल्ट इसके मिलेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई सरकार बनते ही आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को चयनित कर उनकी हत्याएं करने का प्रयास किया है और जिसमें पिछले 3 दिनों में 2 ऐसे बड़े आतंकवादी हमलों में जिनमें लगभग 3 प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं। आज गांदरबल के गुंड इलाके में जहां पर टनल का काम लगा हुआ था और प्रवासी मजदूरों को आतंकवादियों द्वारा हमला करके 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई और 2 प्रवासी मजदूर गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हम इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा करते हैं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। कल रात बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुई है और एक कायराना आतंकवादी हमले में 6 से 7 लोग जो है वो उनकी जान गई है, वो जख्मी है गंभीर रूप से। ये बहुत ही बुज़दिलाना और कायराना हरकत है, बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है कि इस किस्म के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो वर्कर्स को आउटसाइड को जम्मू कश्मीर के उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया गया है। पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि कश्मीर वादी के अंदर आतंकवादी इस किस्म की घटनाएं, वारदातें करते हैं, दहशत फैलाते हैं और अपनी मौजूदगी बताते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार और चुनाव संपन्न होने के बाद हमें लगता है कि उनमें फ्रस्ट्रेशन जो है वो और बड़ी है, इसलिए वो बड़ी वारदात दे करके अपनी हाजिरी जो है वो लगाना चाहते थे। इससे वो हासिल तो नहीं कर पाएंगे। मासूम और इनोसेंट लोगों की हत्या करने से वो अपने मंसूबों में या उनके मेंटर्स जो पाकिस्तान में बैठे वो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इस चीज़ का सख्त संज्ञान लेना होगा। हमारी सेना, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस
ऑलरेडी जो है वो सतर्क हैं और इन चीज़ों को नाकाम करने में लगी हैं, लेकिन केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को सख्त और कड़े कदम पूरी तरह से उठाने चाहिए आतंकवाद के खात्मे के लिए और मासूम लोगों के बचाव के लिए हर कदम उठाना चाहिए जो संभव है। और हम पुलिस, आर्मी, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं ताकि आम लोग सुरक्षित महसूस करें और आम लोगों की सुरक्षा मुहैया कराए। हम उन परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं और जो जख्मी हैं उनके रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं और ये मांग करते हैं कि हर तरह कदम उठाया जाए ताकि आतंकवाद के ऊपर पूरी चोट लगाई जाए और इस किस्म की वारदातों को रोकने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। रात को जो है 8:30 सवा 8 के और 8:30 के बीच जो है अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से रद्द अमल आ रहा है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी अफसोस का इजहार इस हमले पर किया गया और इसे बुज़दिलाना हरकत करार दिया गया, जहां पर मकामी और गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया गया। और जब उनके पास इतलात थी, पहला उनका पोस्ट आया, तब 2 से 3 लोगों के जख्मी होने की खबर थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद उनने जाकर एक और पोस्ट की जिसमें न सिर्फ हमले की मजम्मत की और मासूम शहरियों को या निहत्ते शहरियों को इस तरीके से टारगेट करने पर दुख और अफसोस का इजहार किया, मगर ये भी साथ साथ इशारा किया कि कैजुअलिटी फिगर जो है, ये जो अमवात की तादाद है वो बढ़ सकती है, इस तरह का खदशा जाहिर किया। और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर यानी खुद भी वज़ीर आला की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर थी, कॉन्टीन्यूसली वो सिचुएशन को मॉनिटर रात से कर रहे हैं, पुलिस अरवा के साथ तमाम एजेंसीज के साथ राब्ते में, उनके जो करीबी बता रहे हैं कि रात देर तक वो रहे और हो सकता है कि आज जब तहकीकात आगे बढ़ेगी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी इस सिलसिले में हो सकती है। पुलिस एजेंसीज की, सिक्योरिटी इदारे या जो इंटेलिजेंस इदारे उनकी जानिब से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा इस केस को NIA अब देखेगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकता है आगे जाकर ओपन हो। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से भी ट्वीट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से, जिन्होंने हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया गगनवीर के अंदर। उनके मुताबिक ये एक इस तरह की कोशिश है जहां पर लोगों को डराने और धमकाने की कोशिशें हैं, लेकिन इसका जवाब बड़ा सख्त होगा, सीधे तौर पर पैगाम। और अब से कुछ देर पहले जब शहीदी दिवस पर वो दिल्ली के अंदर बात भी कर रहे थे तो तब भी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इसी तरह के इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया और दुश्मनों को सख्त और मौसर जवाब देने की बात उनकी जानिब से कही गई। साबिक रुकन असेंबली भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रैना की जानिब से भी बीजेपी की जानिब से इस पोस्ट के जरिए और उसके बाद थोड़ी देर पहले फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे थे उनकी बात भी आपको सुनाई। बैक टू बैक इस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए, एक एक करके तमाम लोगों की जानिब से दुख और अफसोस इस पर प्रकट किया जा रहा है या अपने अपने हिसाब से मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन के साथ कैसे खड़े हो सके, इस पर उन्होंने एक एक करके अपने तासुरात दिए हैं। सोनमर्ग के अंदर होने वाले हमले पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से रुकन असेंबली सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया गया और इस हमले को उनके मुताबिक एक पागलपन है। वो तमाम लोग जो मुतासिर हुए, जो फैमिलीज हैं मुतासरीन के अहले खाना के साथ, उन्होंने दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी इस हमले की पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। गगनवीर इलाके में जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजमीन को निशाना बनाने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से हमारे पुख्ता इरादों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली, अमन और मजहबी हमआहंगी या जो रिवायात हैं वो बरकरार रहे, इसको जो ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश है, हमारा जो अज़्म है और उस अज़्म का हम बार बार इरादा करते हैं और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक तमाम लोग एक साथ इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात का जवाब देने के लिए खड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और उम्मीदवार भी वायनाड से हैं, भाई की जगह से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी जानिब से भी दारुल-हुकूमत दिल्ली से मुसलसल नज़र है और इतलात हैं कि पार्टी के लीडरान से भी लगातार वो राब्ते में हैं। उनकी जानिब से भी इस वाक़े को बुज़दिलाना हरकत करार दिया गया और अफसोसनाक वाक़ा करार देते हुए उन्होंने इस हमले की मजम्मत भी की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसी एक इलाके के अंदर, किसी एक खित्ते के अंदर नुकसान नहीं हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर मकाम पर या एक ऐसे विशेष स्थान पर कहीं पर ये घटना नहीं घटी, बल्कि पूरे मुल्क के ऊपर ये हमला हुआ है मुल्क की सलामती के लिए। उनके मुताबिक ये इक़दामात खतरा है और इसका मिलकर जवाब दिया जाएगा। मुतासरीन के साथ या जो महलूकीन हैं
उनके अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी रुकन पार्लियामेंट श्रीनगर असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने भी इस वाक़े को शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अफसोसनाक करार दिया। और डॉक्टर शाहनवाज जो कि नाइट गांव बडगाम के हैं, उनने कहा कि वो उनके हमसाया भी हैं या उनके जो करीबी इलाके हैं उनमें से हैं। एक मुलक्का इलाके से इनका ताल्लुक था, थोड़ी देर पहले उनकी बॉडी वहाँ पहुँची है। उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है, दुख प्रकट किया है और सोनमर्ग के अंदर होने वाले इस कैंप पर जिसकी उन्होंने उस वक्त तस्दीक की कि 6 के करीब लोगों की मौत हुई, इस पर दुख का इजहार किया गया। और आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो उन्होंने भी इस पर सबसे पहले रद्दअमल जाहिर किया। गुलाम नबी आज़ाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह की जानिब से भी दुख और अफसोस का इजहार किया गया और इस वाक़े को इंसानियत के खिलाफ करार दिया गया। उनके मुताबिक ये हरकत एक ऐसी हरकत है जिसको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता और बुज़दिलाना हरकत के ज़रिए मासूम शहरियों पर जिस हिसाब से हमला किया गया ये काबिल मजम्मत है और इस पर खुलकर बात की जानी चाहिए। इधर मरकजी वजीर नितिन गडकरी, इन पर बड़ी जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट पर है और इन्हीं की वजारत के साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या जिन लोगों ने टाई अप किया है, मैक्सिमम लोग उनके साथ जम्मू कश्मीर के काम करते हैं, जिनमें इसको नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है। क्योंकि गगनगीर का या सोनमर्ग हो, बाकी टनल्स हो, मैक्सिमम एरिया के अंदर जो काम चल रहा है वो इन्हीं की मौजूदगी में चल रहा है और यही काम की देख रेख कर रहे हैं। और जो कौमी वजारत भी है हाईवेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो इन्हीं के पास है। तो बड़े मंसूबे जहाँ पर है और फौरी जवाब इसका दिया जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने नाराजगी, दुख और अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से दीगर कई लोगों की जानिब से भी रद्दअमल आए हैं और पीडीपी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी अफसोस और दुख का इजहार करते हुए मजम्मत की गई। और तमाम वो लोग जो मुतासिर हुए हैं, तमाम ऐसी फैमिलीज जिनको नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के बाहर, पंजाब, बिहार या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में उठाना पड़ा है, इस पर उन्होंने दुख का और अफसोस का इजहार किया है। सैयद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह की जानिब से भी इसी तरीके से रद्दअमल आया, जिन्होंने अफसोस का इजहार इस वाक़े पर किया और उन तमाम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा या फिर अपील की जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरीके से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिलखुसूस वो लोग जो बंदूक के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर उनके मुताबिक लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और दीगर कई लोग भी एक एक करके जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की जानिब से भी रद्दअमल जाहिर करते हुए दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। और इसी तरीके से सुरेंद्र चौधरी के साथ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया है। ये जो बातचीत इस मामले पर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। रिपोर्ट्स मुकम्मल पहुंचेंगे। स्पेशल टीम या जो एनआईए की टीम है वो थोड़ी देर में गगनगीर पहुंच रही है, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। श्रीनगर के अंदर भी अस्पतालों के आसपास या फिर आप शहर के अंदर देखेंगे सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की गई है, टाइट है। थोड़ी देर में इमरान नाइकू के पास चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो हेड सलीम वानी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली सूरत हाल पर नजर है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन वक्त